Yes, Assalamualaikum. So today we are going to discuss trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखते हैं मजीद। कल आपने की थी पार्ट 1 में 11 प्रॉपर्टीज। अब जरा देख लेते हैं कि 11th प्रॉपर्टी क्या है। इसमें है जी कि जी साइन अगर कहीं भी आ जाए ना 210 और इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप इसको साइन 180 प्लस 30 डिग्री कर सकते हैं, यानी 180 प्लस 30 करें तो 210। तो 180 जो है ये मल्टीपल ऑफ 90 है और इवन मल्टीपल है, यानी अगर 180 को आप लिखना चाहें तो ये 2 टाइम्स 90 डिग्री आता है। उसमें फिर ये करेंगे कि ये आंसर आ जाएगा साइन 30, ठीक है जी। और 180 प्लस 30 ये बनता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो नेगेटिव है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन 30। इसी तरह अगर लिखा हो 270 डिग्री माइनस 60, तो आप इस 270 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 90, यानी ऑड मल्टीपल। तो याद रखिएगा अगर इवन मल्टीपल आएगा 90 का तो साइन एज इट इज रहेगा, अगर ऑड मल्टीपल आएगा तो फिर आप साइन को चेंज करेंगे कॉस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे cos 60 और 270 माइनस 60 ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तो थर्ड में cos नेगेटिव होता है। तो पहले तो ये एग्जांपल आप जरा देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आपने कंसीडर करना है, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो ये देखिए मिस्टर जैद, आवाज आ रही है आपको? जैद आवाज आ रही है आपको? बताइए। यस सर। ओके, तो मुझे बता दें कि ये ट्रिग्नोमेट्री आपने पहले पढ़ी हुई है कभी? अच्छा, कुछ इश्यूज आ रहे हैं। चलें एज्यूम कर लेते हैं कि आपने इसको पहले पढ़ा हुआ है, तो मैं रिपीट कर दूं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि 210 आएगा, आप इसको लिखेंगे 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। यानी 210 को आप पहले लिख लीजिए 180 प्लस 30। सो इसी तरह इसको आप लिख लें 270 माइनस 60 डिग्री। तो 270 में से 60 करेंगे तब भी वो 180 आएगा, 210 आएगा। 180 में ऐड करेंगे 30 तो 210 आएगा। मैं सिर्फ डिफरेंस ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर 180 आ जाए तो ये होता है 2 टाइम्स 90, तो 2 और इवन है तो आपने साइन को साइन ही रखना है। लेकिन 270 होता है जी 3 टाइम्स 90, 3 मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये ऑड मल्टीपल है। जब ऑड आ जाएगा तो फिर आपने साइन को चेंज करना है कॉस में। और उसके बाद ये भाई जो दो नेगेटिव नजर आ रहे हैं आपको, ये क्वाड्रेंट के लिहाज से आपने लगाने होते हैं। यानी देखें साइन 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 का मतलब है आप थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। यानी इधर से इसको देखना है, इसका साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। इसी तरह 270 माइनस 60 ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड में साइन नेगेटिव है। टेन के साथ भी यही है, सेम वही टेक्निक है, 180 माइनस 60, 90 माइनस 60, ठीक है। इसको भी आपने देखना है। तो आपने इसको मुताबिक करना है।
तो ये कुछ नोट लिखे हुए हैं, ये भी आप देख लीजिए। ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा 180, तो ये कोस अल्फा कोस बीटा, इस तरह कोस माइनस अल्फा कोस अल्फा साइन माइनस अल्फा। अच्छा जी, कोस अपना नेगेटिव साइन खा जाता है, लेकिन साइन वगैरह जो है अपने नेगेटिव साइन बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखते हैं। ये लिखा हुआ है जी कि tan, क्वेश्चन नंबर 1 जी 2 साइन 150 प्लस कोस 120। तो आप इस 150 को पहले कर लीजिए। जी मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप इसको चेंज करें पहले, यानी आप इसको कर सकते हैं पहले यानी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 90। अच्छा जी 150 को आप कर लें 180 या 120 प्लस 90 में लेके जाना ना इसको, तो 90 प्लस 60 कर लें, 90 प्लस 60। ठीक है जी, और प्लस कर लें कोस है इसको 90 माइनस 30 कर दें। चलिए भी ठीक है। अच्छा जी, अब 90 देखें 2 टाइम्स साइन। अच्छा 90 के साथ यहाँ लिखा है 1, 1 जो है वो ऑड है, तो आप साइन को चेंज कर दें फॉरन कोस के अंदर, कोस 60 लिख दें यहाँ। अब कोस 60, इसी तरह आगे चलें प्लस, अब ये कोस है और कोस 90 है, ऑड मल्टीपल है, तो कोस को आप लिख दें साइन, साइन 30 और बस। अब साइन को देखते हैं जी, 90 प्लस 60 का मतलब होता है सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है ये पॉजिटिव रहेगा। 90 माइनस 30 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव रहता है, ये भी ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर लें, बुक से देख लें, आपने याद की होंगी। साइन 30 कोस 60 1/2 होता है जी, यानी ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 30 ये भी होता है 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2। चले आप इसको ऐड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1, यानी हाफ मल्टीप्लाई, हाफ में हाफ ऐड करें तो 1 आएगा, और आंसर आ जाएगा 2 टाइम 2 आंसर, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपने करना है। सो वैल्यूज पुट करते जाए। ठीक है, बस आपने ये मैं बता दूं कि ओड मल्टीपल होगा तो साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में। इवन मल्टीपल होगा तो फिर साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा। तो ये आपने इसको करना है, ये प्रॉपर्टी है आपकी 11। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या इसके अलावा। ये एक और प्रॉपर्टी है जी, इसमें क्या बताया जा रहा है। अच्छा जी, ये कुछ लाज हैं जी, इसमें कुछ लाज हैं, आपने ये बताना ये है कि ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर कोसाइन ला कहलाता है जी ये। ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc और कोस ऑफ ए। इस तरह ये 3 लाज हैं, अगर आप इसको फर्स्ट ईयर के मैथ में देखें उस लिहाज से ये 3 लाज हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा सर कैलकुलेटर अलाउड होगा? नहीं, कुछ वैल्यूज आपने खुद ही याद करनी है, तो ये मैंने छोटी छोटी वैल्यूज हैं, आप खुद ही इसको याद कर लीजिएगा।
ओके जी, अब आप ये एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जी, ए बी सी, ये 3 वर्टिसेस हैं, एक ट्राइंगल है, इसमें ए बी 5 है, बी सी 4 है और ए सी 21 स्क्वायर रूट है। ओके, फाइंड द अल्फा। ठीक है, अल्फा ये है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनका नाम रखें, ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी और सी के ऑपोजिट स्मॉल सी, और इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ओहो, आप अपने असल नाम के साथ आएंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, असल नाम के साथ आएंगे। सर ये स्टेप दोबारा करा दें प्लीज। अच्छा जी, आपका, या आप में से जूम यूजर कौन है जी? आपका नाम क्या है, नाम बताइए जल्दी से। सर अहमद। अहमद, आप अपना नाम चेंज करो यार, ठीक है, प्रॉपर नाम के साथ आए। सर ये प्रॉपर नाम था मेरा, मैंने तो कुछ चेंज ही नहीं किया। अभी आप अहमद कह रहे हैं। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले मैं इनका नाम रखने लगा हूँ। ए के सामने स्मॉल है जी 4, यानी आप ये कह लें कि 4 आ जाएगा। यहाँ पे आप इतने स्मॉल ए इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू स्मॉल ए रखना जी, ए इज इक्वल टू 4, ये देखो 4। इस तरह है जी आपके सामने सी, जी स्मॉल सी है, तो आप लिखते हैं स्मॉल सी इज इक्वल टू 5, जो भी आपका वैल्यू है। इस तरह इसका नाम रख लें, ये बी स्मॉल बी, इसको कह दीजिए इज इक्वल टू स्मॉल बी। चले, ये 3 वैल्यूज आ गई, ये ए बी और सी, तो फार्मूला ये वाला लगा देंगे अल्फा। ठीक है जी, ये आपने मालूम करना है अल्फा। तो उसमें आपको क्या चाहिए, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ए स्क्र इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस 2bc। ठीक है, अब देखिए बस यहाँ वैल्यूज पुट करनी है आपने, यानी ए है आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, बी का स्क्वायर हो जाएगा 21, सी का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 2bc, यानी इस बी और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे और कोस ऑफ एंगल निकालेंगे, वो 60 आएगा। ठीक है, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, एक स्टेप में करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे जरा थोड़ा सा इसको टाइप करना पड़ेगा। ओके, ए स्क्वायर है 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर है यहाँ पे है 21 स्क्वायर रूट, तो ये 21 आ जाएगा। सी है जी 5, तो ये 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, माइनस 2bc, तो 10 आ जाएगा। सी 5 है ना, 10 इंटू स्क्वायर रूट 2, यानी स्क्वायर रूट 21 जी, और ये आ जाएगा कोस ऑफ अल्फा। ए मीन्स अल्फा, ठीक है, कोस ऑफ ए कह लें या अल्फा कह लें। उसके बाद आप ये करेंगे कि ये 21 और 25 ऐड कीजिए, ये आ जाएगा 46, उसमें से माइनस करें। ठीक है जी, तो जी अल्टीमेटली इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा कोस इनवर्स, अब इनवर्स इसको डालना है आपने जी, कोस इनवर्स और 1/2, शायद ये 1/2 आना चाहिए। ठीक है, 1/2, ये सिंप्लीफिकेशन के बाद। ठीक है जी, तो ये आंसर इसका आ जाएगा 60 डिग्री। ये वैल्यूज हैं, ये आपने याद रखनी, 60 डिग्री इसका आंसर आना चाहिए। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा आप।
ठीक है, आपके पास रफ कॉपी होगी, आप उसको जल्दी से इसको सॉल्व कर लें। आगे चलें, कोई एक साइड आप देख सकते हैं, खुद ये फाइंड कर सकते हैं अगर एंगल गिवन होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये तमाम क्वेश्चन इसी टाइप के ही हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी है 15, ये है जी साइन लॉ। आपने फर्स्ट ईयर में अगर पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कोसाइन लॉ के बाद आता था साइन लॉ। अच्छा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। हाँ जी, एरिया, कि अगर किसी ट्राइंगल का आपने एरिया फाइंड करना हो तो बड़ा आसान है। दो साइड्स को मल्टीप्लाई करके उनके दरमियान एंगल को मल्टीप्लाई कर दे। यानी ये देखें, इफ ये ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल बी, तो आप क्या करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय बी इंटू सी और एंगल बिटवीन बी एंड सी। देखें बी और सी के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, ए, तो ये साइन ऑफ ए। तो ये सिंपल फार्मूला, ये आपने इसको कर लेना है। तो इधर देखिए ये क्वेश्चन है ए बी सी, इधर 4 है इधर 8 है, तो 60 डिग्री है। तो अब आपने एरिया फाइंड करना है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो आप लिखेंगे एरिया, ए रिप्रेजेंट फॉर एरिया, एरिया इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। और अच्छा जी, अब आ जाएगा बी सी, ये बी है, ये बी 8 है और सी 4 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय कोज ऑफ, चूंकि ये एरिया साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2, 8 और 4, तो ये आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय साइन 60, साइन 60 और कोस 30, ये अंडर रूट 3/2 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर जो मुझे नजर आ रहा है वो 2 कट जाएगा, तो पहले 2 32 से कटेगा 16 आएगा, फिर 2 16 से कटेगा तो 8 आएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आंसर आ गया। वो साइड पे आपको वो छोटा सा आंसर भी नजर आ रहा होगा। तो ये सिंपल आपने अप्लाई करना सर फार्मूला। मैंने आपको क्वेश्चन भेजा है सर, आप वो करा सकते हैं सर। दोबारा पूछिए। सर एक आपको मैसेज किया क्वेश्चन सर, वो करा देंगे। अच्छा, क्वेश्चन कौन सा पूछ रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आई, दोबारा पूछिए। सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया है सर क्वेश्चन, सर वो करा देंगे सर। अच्छा जी, अभी मैं पहले ये लेक्चर कंप्लीट करवा दूं फिर देखता हूँ, ठीक है। मैंने अभी व्हाट्सएप नहीं देखा, मैं देखता हूँ। ओके, ये तो था सिंपल सा एक फार्मूला। इसी तरह की काफ़ी प्रैक्टिस दी हुई है, जो आप आसान आसान से क्वेश्चन कर सकते हैं वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रॉपर्टी देखते हैं, इसी टाइप की कुछ और प्रॉपर्टी अगर मुझे नजर आए तो ओके, ये जी कुछ फार्मूलाज आ गए जी, ये तो बड़े फेमस फार्मूलाज हैं, उसी तरह ही आप कर चुके हैं। ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर, सर जी पेपर का बेस का। जी ये मुझे नहीं पता, ये आपको सर ज़्यादा बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन
ये वो फार्मूला था जो फर्स्ट ईयर में शायद आपने पढ़े हुए हैं। काफी लंबी सी लिस्ट है जी ये फार्मूलाज की, और ये फार्मूलाज को याद करना पड़ता है। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा। ये शायद चैप्टर नंबर 10 है और एक्सरसाइज 10.2 है। वहाँ पे एक लिस्ट बनी होगी, तकरीबन यही फार्मूलाज हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जब जैसे ये है साइन 30 कोस 30 डिग्री प्लस कोस 45, तो इसको कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट यहाँ लिखना मुश्किल है, तो आप इसको कर सकते हैं। कि cos 30 cos 45 यानी इस तरह करना है आपने। पहला एक से मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि जब cos 35 आएगा तो इक्वल का साइन रखना है आपने, उसमें लिखना है cos अल्फा, अल्फा की जगह 30 प्लस और cos बीटा यानी यहाँ 45 है प्लस, अच्छा cos में अगर प्लस आ जाए तो माइनस आता है, साइन 30 और साइन 45 जी। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। तो ये इसका फार्मूला है जी, बस इसमें वैल्यूज पुट कर दें। cos 30 √3/2 होता है, ठीक है। यानी अब मैं वो उसको अंडर रूट को सिंबल नहीं लिख सकता, लेकिन SQR लिख लेता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 40 होता है जी 1 डिवाइडेड बाय SQR √2, इस तरह ये लिखे हैं, फिर माइनस पे आगे इसकी वैल्यूज पुट करके एलसीएम देंगे तो यही आंसर आ जाएगा √6 माइनस √2। यानी ये सिंपल आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ऑप्शंस में आपको ये पता चल जाएगा। अच्छा जी, इसको कर लें आप। जी, तो ये मैंने आपको बता दिया। इस तरह एक पूरी लिस्ट है फार्मूलाज की। इस टॉपिक को करने से पहले आपने लाजमी देखना है फर्स्ट ईयर के इस चैप्टर को, ठीक है। सिर्फ फार्मूलाज को देखना है, क्वेश्चन नहीं देखने। क्वेश्चन आप इधर से कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हाफ एंगल और डबल एंगल फार्मूलाज। तो इसमें भी ऐसे ही है, साइन 2 अल्फा होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, आप पहले पढ़ चुके हैं। इसमें कोस के 2 फार्मूलाज होते हैं, 3 फार्मूलाज होते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा कोस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन। इस तरह tan होता है। तो ये जस्ट फार्मूलाज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस इनको याद करना है आप। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज 2 sin अल्फा cos अल्फा, तो आपने डायरेक्ट लिखना है sin 2x, ये एक फार्मूला है, ठीक है। नहीं, इसको फार्मूले की तरह डील करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये ये मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है sin 2x है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 2x, cos x दिया हुआ 3/5। तो cos x अगर दिया तो वहां से sin x निकाल लें आप, ठीक है। कैसे निकालना है ये आपकी एक्सरसाइज है, मैं आपको बता देता हूँ। 2 sin x cos x, ये है फार्मूला ऊपर वाले, ठीक है। sin 2x को मैंने एक्सपेंड कर लिया, तो यहाँ से आ जाएगा 2 sin x। अब sin x की वैल्यू है, मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ कि cos x की वैल्यू है 3/5, और cos के बाद sin की वैल्यू आएगी 4/5 आ जाएगी, मेरा ख्याल है 4/5। अगर आपके पास कॉपीज हैं तो आप ये चेक कर सकते हैं। 2 3 6 6 4 24। अगर कोई बच्चा आप में से बताना चाहे कि मैंने कौन सा फार्मूला लिखा और साइन की वैल्यू 4/5 आई, तो आप बता सकते हैं।
फार्मूला वैसे मैंने ये यूज किया है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर है जी, ठीक है। आप इसको मल्टीपल ना समझिएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये बेसिक फार्मूला मैंने यूज किया जी। ये पावर है जी, पावर, ठीक है। मैं रिपीट कर दूं, ये पावर है, ये वाला फार्मूला मैंने अप्लाई। तो यहाँ से इस तरह के आप तमाम क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें आप। ओके जी, इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें है जी 10.4 एक्सरसाइज है जी, फर्स्ट मैथ की, चैप्टर 10 10.4। उसमें ये कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई। यहाँ पे एक्स वाई दिए हैं, वहाँ अल्फा बीटा में होगा, तो यह जी 2 टाइम्स 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय, ला दिया इसको मैंने, एक घंटा लगा साइन एक्स प्लस साइन वाई कोस एक्स माइनस वाई बाय 2 से। ये कुछ फार्मूलाज हैं, आपने इन फार्मूलाज को याद करना है, ठीक है। इधर राइट साइड पे देख लें तो कोस ए कोस बी की ये मल्टीपल की फॉर्म में है। ये ये है जी, इसे कहते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन इनटू प्रोडक्ट, और ये जी प्रोडक्ट इनटू सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। ये फार्मूलाज हैं जी, ठीक है, ये आप इसको याद कर लीजिएगा। जैसे ये लिखा है साइन 105 साइन 15, तो अब देखिए ये साइन ए प्लस साइन बी है, तो साइन ए प्लस साइन बी ऊपर देखिए किसके इक्वल है, ये मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ, ये है जी 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कोस ए माइनस बी बाय 2। यानी पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये आपने इसको यहाँ अप्लाई करते हैं, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 और कोस एक्स माइनस वाई बाय 2, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, पहले एक दफ़ा प्लस करना है फिर एक दफ़ा माइनस करना है, इस तरह अप्लाई कर दिया। 2 साइन 105 प्लस 15, और इसको आपने डिवाइड करना है 2 से, यानी जी डिवाइडेड बाय 2, फिर कोस और 105 माइनस 15, इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है जी, सब्ट्रैक्ट करके फिर इसको भी डिवाइड करना है 2 से, तो आंसर आ जाएगा 2 साइन जी 105 और 15 ये बना 120 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा 60। ओके, कोस 105 में से निकालें 15 निकालें 90, 90 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा 45। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2 साइन 60 होता है जी स्क्वायर रूट, यानी अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 6 ओवर 2, ठीक है जी।
ये आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो ये √6 ही आ जाएगा। वो जो आंसर आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो ये भी हो गया जी क्वेश्चन। इसके अलावा मैं कुछ और देख लेता हूँ इसमें, अगर कोई और समझ आ रही है तो। साइन है जी, साइन अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल, ये कुछ और चीज़ है, इसको भी रहने दें। अच्छा जी, ये तो जी ये मैंने क्वेश्चन किया जी, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया जिसका ये सोल्यूशन नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो ये शीट्स मैंने आपको ये मैंने सेंड किए हैं, तो इनका जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर सकते हैं आप कर लीजिएगा उसके मुताबिक। ठीक है जी, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं वो आप कर लीजिए। जी कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पेजेस हैं और इस तरह काफ़ी आपके पास इनके पेजेस और पेंसिल आपके पास है तो फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं तो, लेकिन ये जब आप खुद अपने हाथ से करेंगे ना तो फिर आपको आइडिया होगा। डिफरेंट क्वेश्चंस हैं तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन आपने स्टार्ट हमेशा फार्मूला से करना है, मतलब बेसिक्स। आपकी जो बेस है वो फार्मूलाज ही है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री का नाम लेंगे, जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो समझें आपने फार्मूलाज के साथ ही सारा डील करना है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है sin 20 sin 70, तो पहले आपको साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला पता होना चाहिए। cos 85 प्लस cos 35, आपको इन दोनों cos ए प्लस cos बी का फार्मूला पता होना चाहिए, तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसको पिक नहीं कर पाएंगे। ओके जी, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप पार्ट 1 वाला लेक्चर भी साथ रखेंगे ना, इसमें मैंने पहले 10 प्रॉपर्टीज करवा दी, तो ये आज आपको ये वाला लेक्चर भी समझ आ जाएगा कि वो प्रॉपर्टीज क्या थी, ये प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का कम से कम एक टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा कम्प्रीहेंसिवली। ठीक है जी, तो यहाँ तक है ये आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह कल किसी फिर नए टॉपिक के साथ मैं आपको ये नई चीज़ें सिखाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।